हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हम लोग अपने पहले चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट किया है उसके बाद मैंने तुरंत उसका एमसीक्यू सेशन लाया है। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारे फर्स्ट टर्म में हमारे पहले चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो आज हम लोग हमारा सेशन उसी पे पूरा बेस्ड है। तो आइए हम लोग अपने एमसीक्यू देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, तो पहले हमसे क्या, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। जैसा कि हम लोग ने बार्टर सिस्टम को पढ़ा था, तो बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट है जिसकी वजह से मनी हमारा आया था, मनी कॉन्सेप्ट। तो बार्टर सिस्टम में हमारा डिफेक्ट क्या था, पहला डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स था, डिफिकल्टी ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू था, और डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि देखिए, जैसा कि हो गया आपका यहाँ पर रिवाइज हो रहा है टॉपिक कि बार्टर सिस्टम में कुछ डिफेक्ट थे, तभी तो हम लोग मनी के कॉन्सेप्ट को लाया था। तो यहाँ पे देखिए सारे ही क्या है, उसके डिफेक्ट हैं, तभी तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, डी यहाँ पे सही है। तो यानी कि सारे के सारे क्या हमारे डिफेक्ट हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। यानी कि हम उसमें से हमारे जो दिए गए ऑप्शन है नीचे, उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है हमारी क्रेडिट मनी में इन्वॉल्व होती है। जैसे चेक की बात करें, चेक और ड्राफ्ट की बात करें, और सेकंड ऑप्शन है प्रोमिसरी नोट्स एंड एक्सचेंज नोट्स की बात कर रहे हैं। ये तीनों की जहाँ तक हम लोग जानते हैं, ये तीनों क्या है, हमारे क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी भी सही है। अब हम लोग आते हैं थर्ड, विच एमंग द फॉलोइंग इज द नियर ऑफ मनी। यानी कि क्या इन सब में से चीज़ें क्या है कि जो हमारे मनी में इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कि हमारा बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स भी हम लोग क्या करते हैं, उसको लिक्विडेट करके मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका प्रीमियम जब हमको रिटर्न मिलता है मैच्योरिटी के बाद, तो वो भी हमारी क्या मनी के फॉर्म में मिलता है। सिक्योरिटीज बात है, सिक्योरिटी सेल करके भी हम लोग उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी मनी है, मनी के फॉर्म में, इसलिए हमारा भी इसमें भी हमारा ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। यानी कि इन तीनों में से हमारी, मतलब इन चारों में से क्या हमारी एमसीक्यू की हमारी मनी की फीचर्स हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, पहला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। हम लोग मनी पढ़े तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मनी को हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक्सेप्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी में। अब बात आती है होमोजीनियस यूनिट। सारी की यूनिट मनी की, जैसे कोई भी गुड्स की वैल्यू अगर 5 रुपीज़ है, तो वो गुड्स की वैल्यू 5 रुपीज़ ही रहेगी। मतलब उसकी क्या है, एक होमोजीनियस यूनिट्स है। लिक्विड एसेट, और ये भी हमारे किस में आता है, हमारे फीचर ऑफ मनी में आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी सही है। अब हम लोग आगे दूसरे एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक ऐसा क्या मेजर अप्लाई करती है जिसकी वजह से हमारे मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज होता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक की बात किया जाए, तो हम लोग ने जैसे बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है हमारा, वो कुछ क्या कहते हैं, रेट लगाती है। जैसे कि हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक की बात करें तो जब हम लोग इसमें डिपॉजिट किया, जैसे अब सपोज हम लोग इसमें 100 रुपये डिपॉजिट किया, जिसमें से वो 20% क्या करती है, 100 रुपीज़ का आरबीआई के पास देती है, और उसमें से 80% क्या करेगी, वो आगे फॉरवर्ड करेगी, यानी कि वो नीडी पीपल को लेंड करेगी मनी को। हाँ, तो अगर जब ये रेट को, अगर ये जब हमारा सेंट्रल बैंक इस रेट को बढ़ा देता है, तो जैसे कि ये रेट बढ़ के हमारा 30% हो गया, तो यहाँ पे अब उसको आगे बढ़ाने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कितना परसेंट, 70% है। तो अगर देखा जाए तो हमारा सेंट्रल बैंक को अगर हमारी मतलब इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कराना है इकोनॉमी में, तो इस रेट को क्या करेगा, वो कम कर देगा। सपोज 10% कर दिया, तो हमारे पास यहाँ 90% कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। अगर कमर्शियल बैंक के पास जब 90% रहेगा, 90% मनी को जब आगे वो लेंड कर सकेगा लोगों को, तो मनी ऑफ सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी हमारी बढ़ जाएगी। जो मनी ऑफ सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आने लगेगा एज अ लोन में। जब पैसा लोगों को आएगा, तभी तो वो इनकरेज होंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। अगर वो कैश रिजर्व रेशियो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इकोनॉमी में बढ़ेगा। या सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। अगर जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक के बारे में, कि जैसे कि हमारे इकोनॉमी में मनी ऑफ सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अपना कुछ सिक्योरिटी क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी, जिसकी वजह से वो पैसा क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि वहाँ के मनी कंट्रोल, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी तरह जब उसको बढ़ानी रहेगी सप्लाई मनी, क्या करेगी, जो सिक्योरिटी उसने सेल किया था पहले से, वो क्या करेगी, वहाँ से परचेज करेगी। जब परचेज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो सप्लाई ऑफ मनी उससे बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ेगी, तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो पैसा आएगा, लोगों के पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होंगे, इनकरेज होंगे। तो इसलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जैसे इंस्टीट्यूशन डेट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस नोन एज, यानी कि हमारा इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हम एक पर्सन से डिपॉजिट लेता है और दूसरे पर्सन क्या करता है, एज अ लेंड प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, जैसे कि ये हमारी पब्लिक है,
पब्लिक क्या करती है, कमर्शियल बैंक, सीबी मीन्स कमर्शियल बैंक में क्या करती है, पैसे को डिपॉजिट करती है, उसके बाद उस पैसे को कमर्शियल बैंक क्या करता है कि आगे लेंड कर देता है, किसको, नीडी पीपल को। वो नीडी पीपल कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। तो वो जब आगे करेगा तो ये प्रोसेस कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और सेंट्रल बैंक की बात करें, सर सेंट्रल बैंक क्यों नहीं हो सकता इस ऑप्शन को, तो आप जानते ही थे कि सेंट्रल बैंक हमारा वो किसका, बैंकों का बैंक है, यानी कि हमारा बैंक का वो क्या है, बैंक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, यानी कि अब हम बात करें कमर्शियल बैंक के, इसमें से कौन सा फंक्शन है कमर्शियल बैंक है। जैसे कि हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस किया था, तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, पर्सन से, वो ग्रुप ऑफ पीपल से क्या करता है कि हमारे जनता से पैसा लेता है और डिपॉजिट करवाता है, एज ए डिपॉजिट फॉर्म में पैसा लेता है, उसको लेंड के फॉर्म में नीडी पीपल को क्या करता है, बोरो, मतलब एज अ बोरोइंग नीडी पीपल उससे क्या कहते हैं, ले लेते हैं। अब क्रेडिट क्रिएशन की बात करें, कमर्शियल बैंक हमारा क्रेडिट क्रिएशन भी करता है, जो पैसा वो अपने पास रखता है उसको क्या करता है, ऐसे बोरोइंग करता है, जैसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पढ़े तो उससे क्या करता है, पैसे को मल्टीप्लाई करता है। अब दूसरी बात करें एजेंसी फंक्शन, एज एजेंसी फंक्शन पे परफॉर्म करता है हमारे लिए, तो इसलिए हमारा इसमें क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ये तीनों ही फंक्शन हमारे क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अगर स्टार्टिंग की ही बात किया जाए, हम लोग स्टार्टिंग वीडियो में ही डिस्कस किया था कि सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है, सप्लाई ऑफ मनी के मतलब मेजर्स क्या होता है। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर मेजर्स की बात किया जाए तो M1, M2, M3, M4 के बारे में ऐसे पढ़ा था हम लोग ने। M1 के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था, जैसे कि M1 की बात किया तो C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स मतलब कि जो हमारे करेंटली, मतलब कि पीपल हमारे वो कितने पैसे को होल्ड, करेंसी को होल्ड करके रखे हैं। और डीडी की बात किया जाए डिमांड डिपॉजिट, यानी कि हमारे मतलब कि इकोनॉमी पर्सन है, एज ए डिमांड डिपॉजिट कितना पैसा वो कमर्शियल बैंक में अपना डिपॉजिट की। ओडी की बात किया जाए जो डिपॉजिट हमारे आरबीआई के पास होगा। तो इसलिए ये हमारा इसमें ऑल ऑफ दीज एबव होगा, क्योंकि हमारा M1, M2, M3 एंड M4 भी होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। अगर जैसे कि हम लोगों ने अपने वीडियो में, अगर आपने ना मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा M1 मेजर ऑफ सप्लाई था उसमें मैंने बताया था C प्लस DD प्लस OD। इसके बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि ये हमारा क्या था, मोस्ट लिक्विड होता है, यानी कि इसको हम लोग कभी भी कैश के फॉर्म में, मतलब ईजिली कंपेरिजन टू अदर, इसको क्या कहते हैं, कैश के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं फर्दर। अब इसके तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमको इसमें M1 पे ही टिक कर देना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि हमारा कोर्टों का कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे हमारा बैंकों का बैंक क्या होता है, हमारा RBI होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक होता है। तो इसलिए हमारे कुछ सोचे बिना हम इस पर RBI पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग आज का सेशन यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये MCQ की सीरीज पसंद आएगी तो हम लोग ऐसे ही फर्दर और MCQ लाते रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको इसके अपडेट के बारे में जानना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।